हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इस इंसान को आप चाहते हो, वो इंसान के दिल में अभी क्या चल रहा है आपके लिए। बेसिकली करंट फीलिंग्स को डेप्थ में चेक करेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, जब भी देखोगे उस टाइम के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एप्लीकेबल होगी। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर्स गिवन है, ठीक है। और टैरो क्लासेस की न्यू बैच शुरू होने वाली है, तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो भी आप सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सेम इसी व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो एंड इनरोल कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट्स दी जाती है सभी को सीखने के बाद, ठीक है। तो ज़रूर, अगर आपका इच्छा है, आप इंटरेस्टेड हो टैरो को लेके, ऑकल्ट साइंस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो ज़रूर आप घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत अच्छा मौका होगा आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अब आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। चलिए देख लेंगे। ओके, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फोकस कीजिए फ्लेम पे, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्या करना है और अपने डिसीजन पे वो अब अड़ चुके हैं, ठीक है। और उनका डिसीजन यही है कि ये इंसान अब सच में एक सीरियस, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली एंड फिजिकली स्टेबल इंसान एंड लवर बनना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आज तक ज़िंदगी को जीते हुए तो आए हैं, लेकिन कभी एक अच्छे इंसान, कभी एक अच्छे साथी, कभी एक अच्छे लवर नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि दूसरों को वो आज तक दोष देते हुए आए हैं, लेकिन दोष उनके अंदर खुद पनप रहा है, ठीक है। तो उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे अब एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक दायित्ववान इंसान बनना है, एक अच्छा लवर बनना है, एक अच्छा बेटा या बेटी बनना है, ठीक है। और मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, और उसके लिए मुझे जितना डिसिप्लिन्ड वे में रहना होगा, जितना मुझे डिसिप्लिन्स के साथ अपने डिसीशंस, एक्शंस लेने होंगे, उसे मैं अब करूँगा या करूँगी, उससे मुझे पीछे नहीं हटना है। सो दिस पर्सन इज़ प्रॉमिसिंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो खुद में एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो उनके लाइफ में अराइज हुई है वो कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से या बाकी बाहर की नेगेटिविटीज़ के लिए नहीं हुई है, बल्कि उनके खुद के लाइफ को लेके जो अप्रोचेस है, पर्सपेक्टिव है, और जो उनका बिहेवियर है चीज़ों को लेकर, उसके वजह से हुई है। तो वो अब अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को हटाकर अपने अंदर की डिविनिटी को जागृत करना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि अब वो जो भी सोचे, जो भी बोले, उस पर वो खड़े हो पाएँ, ठीक है। उस पर वो अपने आप को प्रूफ कर पाए कि येस दे आर डूइंग इट, दे डिड इट, ठीक है। तो ये वाली डिसिप्लिन वाली स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और आपके पर्सन को इस वक्त ये भी याद आ रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत सारे बातें की थी, बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए थे, बहुत सारे आपको सपने भी दिखाए थे कि वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट वो कुछ भी उन्होंने निभाया नहीं या उस चीज़ को पूरा भी नहीं किया है। अभी तक भी सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं।
तो एक कनेक्शन में फुलफिलमेंट जो होती है, किसी को उम्मीद देने के बाद एक्सपेक्टेशंस की मीटिंग होना या किसी के होप्स को पूरा करना, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिख रहा है कि हाँ, कमी मेरी तरफ से रही है, बहुत कुछ मैंने बोल के किया नहीं है, तो अब मुझे करना होगा, ठीक है। नहीं तो मैं अपने कर्मों को ख़राब कर रही हूँ और उससे मुझे अपने लाइफ में शांति नहीं मिल रही है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उनको उनके कर्मों का फल बुरे तरीके से मिल रहा है, ठीक है। वो जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपके लव लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, इन सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। जो अच्छी खासी लाइफ इनकी हो सकती थी, वो लाइफ अब इनकी बहुत बेकार चल रही है। तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनके ही लाइफ चॉइसेस, उनके ही डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द चीज़ों को सही कर लेना होगा, फिक्स कर लेना होगा। जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं वो निभाना होगा, जो प्यार है वो करना होगा, दिल की सुननी होगी, सही पाथ पे चलना होगा, रिस्पॉन्सिबल बीइंग बनना होगा और अपने सिचुएशंस पे डटे रहना होगा, कमिटेड रहना होगा। अब वो भाग नहीं सकते और उनको सिचुएशन से भागना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, बड़े से बड़ा झगड़ा, बड़े से बड़ा सेपरेशन, बड़े से बड़ा इशू, ये इंसान उस चीज़ से हट के आपके टूवर्ड्स अप्रोच रखना चाह रहे हैं। उनके माइंड में ये है कि हम दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उससे मैं रातों रात तो ठीक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। रातों रात मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता या कर सकती कि सामने वाला इंसान यानी कि आप जो है उस चीज़ को भूल जाएं या उन्हें माफ़ कर दें या उनको बहुत ज़्यादा प्यार देने लगे। लेकिन अभी मेन एफर्ट यही है कि वो एटलीस्ट आपको फील करवाएं और समझाएं कि वो बदल रहे हैं और वो कैसे एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, कैसे वो आपको कमिटमेंट देने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं जो अभी तक अनसॉल्व्ड है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके पर्सन जो है लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते। और अभी का टाइम इतना क्रूशियल हो गया है कि वो आपको अपने से डिटैच होता हुआ देख पा रहे हैं कि आप धीरे धीरे उनसे डिटैच हो रहे हो, मे बी उनसे दूर जा रहे हो, मे बी आपका भी मन उठ जा रहा है, इनसे बात करने का मन नहीं करता आपका। तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपने जो एनर्जी देना कम कर दिया या ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, वो इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उनको समझ है कि अगर वो जो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसे अगर ठीक करने में लगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है। उसको ठीक करते करते हो सकता है कि सच में आपका पूरा फीलिंग्स ख़त्म हो जाए और आप मूव ऑन हो जाए। तो सबसे पहले उनको आपको दिलासा दिलाना होगा कि वो सच में कैसा अपने आप में महसूस कर रहे हैं, उन्होंने क्या डिसीजंस लिया है और वो कैसे एक लाइफ में एक कमिटेड इंसान बनना चाहते हैं हर एक सिनेरियो में, और कैसे वो प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे अब और कैसे आपके साथ आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हुए आए हो और आप जैसा प्यार उन्हें कभी कोई नहीं करेगा। उन्हें हो सकता है कि कोई पार्टनर मिल जाए शादी करने के लिए, ठीक है, या कोई और इंसान मिल जाए टाइम पास करने के लिए, ठीक है। बट ट्रू लव, ठीक है, जो सेल्फलेस वे में आप उनको जो ट्रू लव करते हो, उस चीज़ का अंदाज़ा इन्हें है कि इन्हें नहीं मिल सकता किसी और में, ठीक है। जो फीलिंग इन्हें आपसे मिलता है वो कोई और इन्हें कभी नहीं दे पाएगा, कहीं भी वो ढूंढ ले। तो इसका अंदाज़ा उन्हें है। तो अब वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, उनके दिल में है कि अब मुझे प्रोटेक्ट करके रखना होगा, बिकॉज़ दूसरा इंसान मिल सकता है लेकिन वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो एनर्जी कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। सो वो अब प्रोटेक्ट करके सिक्योर वे में आप दोनों के प्यार को रखना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो अनाउंस कर दे, ठीक है, ताकि जो लोग अगेंस्ट में भी हैं वो फेवर में हो जाए। क्योंकि उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि अब तक मैं भी कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेके, अपने प्यार को लेके अगेंस्ट में था या थी, कि रिश्ते में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, XYZ, या मैं डाइवर्टेड हूँ, आई एम नॉट श्योर, आई एम इनटू कैजुअल, ठीक है। बट अब उनके मन में है कि अगर मैं इस रिश्ते को लेके सीरियस होता हूँ या होती हूँ तो कोई तीसरा मेरे अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, हम दोनों के बीच में अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। दुश्मन को भी फ्रेंड बनना होगा और एक्सेप्ट करना होगा इस रिश्ते को, ठीक है। यूनिवर्स को, एंजल्स को भी ब्लेसिंग देना होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो वो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके दिल में यही चीज़ चल रहा है कि यू आर द वन, और अब जो भी हो आप हो और आप ही के साथ उनको ट्राई करना है किसी भी हाल में।
हालांकि आपको इम्प्रेस करना फिर से या आपसे माफ़ी मांगना या आपका ट्रू सेल्फ फिर से वापस लाना इनके लिए ईजी नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये आपको बता तो सकते हैं, जिसके चलते वो आपको रोक लेंगे डाइवर्ट होने से, और वो धीरे धीरे एफर्ट्स डालेंगे जिससे जो भी ज़ख्म उन्होंने आपको दिया है, जो भी पेन आपको उन्होंने दिया है, वो चीज़ें भर जाए, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव आ सके, फिर से आप लोग क्लोज हो सको, फिर से साथ में कंटिन्यू कर सको। तो ये सारी फीलिंग जो है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली चल रही है। तो आपके पर्सन जो है करंटली बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बहुत कुछ उनके दिमाग में है, बहुत कुछ प्लान ये कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ये अप्रोच आपके टूवर्ड्स ज़रूर रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा अप्रोच है इनका रखने का, वो यही होगा कि ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से, नॉट फिजिकली बट मोर इमोशनली एंड एनर्जेटिकली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आपके लिए कुछ चार्म्स देखेंगे, स्पेशल चार्म्स, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आया है यहाँ पे ऑल, ठीक है, आउल। तो यस, विजडम आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ आपके पर्सन को ही बहुत कुछ एहसास नहीं हो रहा है, आपको भी कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे आप हो सकता है गलत थे, आपने भी गलतियाँ करी हो, ठीक है, आपको भी पछतावा हो, या आपको आपकी तरफ से भी वीकर साइड्स रहा हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे ज़रूर रियलाइज़ हो रहा होगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको भी समझ आ रहा है कि आपकी गलतियाँ, आपकी नेगेटिव पॉइंट्स कौन सी है जो इस कनेक्शन में रही है। आपने पहले नहीं समझा था, आपको पहले लगता था कि नहीं मेरा तो 100% है, बट डीप डाउन आपके तरफ से भी कुछ कुछ ब्लंडर्स, कुछ कुछ गलतियाँ हुई है। तो उस चीज़ का एहसास आप दोनों को ही हो रहा है। विजडम आ रहा है, विजडम आने से अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन सुधर जाते हैं। यहाँ पे है एलिफेंट गजराज जी आ गए हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं आपके कनेक्शन में अपकमिंग, ठीक है। तो ज़रूर आपके कनेक्शन में अपकमिंग ब्लेसिंग्स आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। और अगर कहीं पे लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, तो लॉर्ड गणेश भगवान जी, गणेश जी को ज़रूर आप प्रे करिए, ठीक है। गणेश जी का मंत्र आप जाप कर सकते हो, नॉर्मली उन्हें प्रेयर्स दे सकते हो, उन्हें लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हो। ज़रूर आपका जो भी बाधा है आपके लव लाइफ का वो कट जाएगा, ठीक है। और हार्ट आया है, तो यहाँ पर देखिए फिर ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। इस हार्ट में ना ग्रोथ दिख रहा है, तो एक नयापन फील करोगे, नया नया प्यार फील करोगे, और दिल में जो प्यार मुरझा गया था, ग्रोथ नहीं था, वो ग्रोथ होगा। और यहाँ पे की आया है, तो जो भी ब्लॉकेजेस थे उसका सल्यूशन आप दोनों को ही मिलने वाला है बहुत जल्द, कि कैसे हम दोनों अपने कनेक्शन के ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, क्या सल्यूशन है। सल्यूशन आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। सो लुक फॉरवर्ड टू इट। और अगर आप एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स का मदद ले सकते हैं, मैंने बताया भी है, ठीक है। ये है लव ब्रेसलेट, ठीक है, रिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। और अभी मैं एक ऑफ़र भी दे रही थी, ठीक है, जहाँ पे बाय वन गेट वन है, कि आप चाहे लव ब्रेसलेट लो या लव रिंग लो, ठीक है, आपको फ्री में एवीलाई प्रोटेक्शन जार मिलेगा, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस में आपको ये एवीलाई प्रोटेक्शन जार एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएगा। इसे रखने से आप सारे बुरे नज़रों से, नेगेटिविटी से बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। और ये आपका लव ब्रेसलेट है, और ये रिंग फॉर्म में है, एंटी टार्निश है, बहुत ईजी टू कैरी है, लाइट वेट है, एडजस्टेबल साइज़ है। कोई भी जेंडर के हो आप इसे पहन सकते हो, कोई भी सिचुएशन के हो पहन सकते हो, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों ही प्रोडक्ट्स एक्टिवेट होती है। इसके अलावा भी अलग अलग रीजंस के लिए क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मनी अट्रैक्शन के लिए, करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए, हीलिंग के लिए, 7 चक्रा हीलिंग के लिए, ठीक है, मेंटल हीलिंग के लिए, ब्यूटी के लिए, एक्सेट्रा रीज़न, लाइक सारे के सारे रीजंस के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपका इशू क्या है, आपका विश क्या है, या फिर आपके प्लानिटरी पोजीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको परफेक्ट क्रिस्टल एंड जेमस्टोन एक्टिवेटेड स्टेट में दिया जाता है। सो अगर आपको ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको बुक करनी है, चाहे वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन हो, चाहे वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन हो, तो ज़रूर सेम व्हाट्सएप नंबर पे ही जाके आप बुकिंग्स अपना करवा सकते हो, ठीक है। और ऐसा अगर लगता है कि मैसेज कर रखा है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो 1-2 बार फिर से मैसेज कर दीजिएगा, टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।